4 टीम्स के प्रीव्यूज प्री रिकॉर्ड करके आया था कि एक हफ्ते की छुट्टी है, नेटवर्क होगा नहीं, काम करना नहीं है, लेकिन मुझे पता था पैट कमिंस की अवेलेबिलिटी को लेके पंगा चल रहा है हैदराबाद में और ये हो सकता है प्रीव्यू मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ जाए एंड ऑल द स्टफ हैज कम इन हैंडी। यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ना ही मालदीव्स है, ना ही श्रीलंका है, ना ही यूरोप है, ये हमारा अपना अंडमान है यार। अंडमान आइलैंड्स की खूबसूरत स्वराज द्वीप व्हिच यूज्ड टू बी कॉल्ड हैवलॉक आइलैंड, उसके राधानगर बीच पे हम लोग रुके हैं एंड ऐसा लग रहा है कि पूरा बीच अपना है, प्राइवेट बीच है, जो करना है करो। और वहीं से अब प्रीव्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा उस टीम का जिनका भी बैट के साथ मन यही होता है कि अपना ग्राउंड है, अपने बैट है, अपने ही बॉलर है, जो करना है करो, जितना मारना है मारो। आज हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जो ऐसे ऊंचे ऊंचे महुआ के पेड़ की तरह ऊंचे ऊंचे स्कोर्स बनाना चाहते हैं। पिछले साल उतने नहीं बने, लेकिन क्या इस बार बनेंगे? तो चलो फिर, दिस इज चैप्टर 3 हैदराबाद द मर्चेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन है क्योंकि यहाँ से इतनी अच्छी मेरे को अपलोड स्पीड नहीं मिलेगी। दुनिया से बहुत दूर कट ऑफ है हम। हैवलॉक आइलैंड जिसे अब स्वराज द्वीप कहा जाता है, जिसके राधानगर बीच 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच इंडिया का सबसे खूबसूरत बीच है और एशिया के भी टॉप 10 बीचेस में इसका नाम लिया जाता है। कल रात को एकदम घुप अंधेरे में मैं और एक लोकल नेचुरलिस्ट 2 घंटे तक इस एक तस्वीर को कैप्चर करने के लिए बैठे थे। ये है हमारी आकाश गंगा, द मिल्की वे इन ऑल इट्स ग्लोरी, जो रात को मैंने यहाँ से देखी। खूबसूरत है एकदम, आपको लगेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो एवटार मूवी जो है ना उसमें जी रहे हो। और उसमें जो रिजॉर्ट है बेयरफुट, इनको क्रेडिट इस बात का कि 1996 में बने थे और ये बनाना प्लांटेशन थी। इन्होंने पेड़ कोई काटा नहीं है, इन्होंने सिर्फ पेड़ लगाए हैं। सो दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, सिर्फ क्रेडिट टू दीस गाइस। तो गाइस, अंडमान निकोबार तो खैर बहुत दूर है, लेकिन अंडमान पोर्ट ब्लेयर, जिसे अब श्री विजयपुरम कहा जाता है, या किसी भी और आइलैंड में अगर छुट्टी पे टाइम मिले तो बिल्कुल यहाँ पे आओ। दुनिया की किसी भी डेस्टिनेशन को एकदम ठीक ठाक टक्कर देंगे और यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत है। हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ईशान किशन लीड करने वाले हैं स्टार्टिंग कुछ मैचेस में। कितने मैचेस में वी डोंट नो, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी ना ईशान किशन के लिए। गुमनामी से शोहरत, पहले वर्ल्ड कप में थी और अब आईपीएल की कैप्टनसी, और आईपीएल में लोहा मनवाया है ईशान किशन ने। मुझे 2020 का वो सीजन याद है मुंबई इंडियंस के लिए, जो अब 30 छक्के लगाए थे ईशान किशन ने, सबसे ज्यादा। इट्स ऑलमोस्ट लाइफ कमिंग अ बिट फुल सर्कल। लेकिन ये 2 साल जो गुमनामी के थे ना, ये सिर्फ गुमनामी नहीं थी, ये मेहनत के साल थे। मेहनत इस तरीके की है कि उस टाइम कोई उसकी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि इन्होंने चाहा नहीं, इन्होंने कभी ट्वीट नहीं किया, इन्होंने कभी कोई उतना वीडियो नहीं डाला, इन्होंने चुपचाप से वो मेहनत करी और उसके बाद फिर ऊपर वाले ने इनको पूरा फल दिया है। अब कैप्टनिंग एन आईपीएल टीम इज ग्रेट, और ये पहला सीजन होगा जब तक पैट कमिंस वापस आके कैप्टन नहीं बनते कि सारे के सारे इंडियन कैप्टन हैं एंड सो मेनी देम आर यंगस्टर्स। लेकिन ईशान किशन एक ऐसी फ्रेंचाइज में कैप्टन कर रहे हैं जहां पे एक बहुत बिंदास एटीट्यूड है, एंड आई होप दैट एटीट्यूड रिमेन्स, क्योंकि साथ में उनके अभिषेक शर्मा है। इट्स अ वेरी वेरी यंग न्यूक्लियस, और आप इधर उधर देखेंगे तो आपको उतना कैप्टनसी का एक्सपीरियंस नहीं दिखेगा। पैट कमिंस को अगर आप छोड़ दें, ट्रेविस हेड के पास उतना कैप्टनसी एक्सपीरियंस नहीं है, हेनरिक क्लासन ने उतनी कैप्टनसी नहीं करी है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आपको उतना कैप्टनसी का नहीं मिलेगा। हाँ, जयदेव उनडकट आपके पास है, बिल्कुल टू मेंशन, उन्होंने बहुत कैप्टनसी करी है डोमेस्टिक क्रिकेट में। ही इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम। लेकिन ईशान किशन खुद अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत के आए हैं बतौर कप्तान। सो किस पॉइंट पे क्या फैसले लिए जाते हैं, ये काफी हद तक डिपेंड करता है उन फैसलों का नतीजा क्या होगा। एंड आई थिंक दिस इज कम एट एन एक्सीलेंट पॉइंट ईशान किशन के करियर में। पैट कमिंस बहुत कमाल के कप्तान है, वो ये फिलॉसफी लेके आए। मैंने कई सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर से बात करी है, वो बहुत चाहते हैं पैट कमिंस को, और उन सबका मानना है कि वो पूरी तरीके से बैक करते हैं, प्रेशर आने नहीं देते, और अगर एक मैच खराब भी चले जाए अगले मैच में बोलते हैं और तेज मारो। सो फिलॉसफी पे स्टिक करना, आपको और मुझे वो फिलॉसफी सही लगे या न लगे वो अलग बात है, लेकिन प्लेयर्स को कंफ्यूज नहीं करना ये कैप्टन का काम होता है, व्हिच पैट कमिंस हैज डन वेल। लेकिन जिस मोड़ पे खड़े हैं अपने करियर में, ही इज बैटलिंग सो मेनी इंजरीज। पिछले साल आईपीएल के बाद से अब तक एक भी व्हाइट बॉल गेम नहीं खेले पैट कमिंस। 5 टेस्ट मैच खेले, एशेस का सिर्फ 1 मैच खेले। सो अगर वो अवेलेबल होते भी ना, तो उनकी बॉलिंग पे बहुत क्वेश्चन मार्क्स होते। फॉर्म है नहीं है, आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला ही नहीं है, आप कैप्टनसी कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों कैप्टनसी कर रहे हैं? क्या आप किसी और की तरफ नहीं देख सकते? सो मे बी दिस विल टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, एंड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईशान किशन के पास। लेकिन टीम की सिर्फ जो एक स्ट्रैटेजी की मैं बात करना चाहता था, जो आपके भी मन में शायद चल रही हो, पिछला सीजन उतना खराब नहीं था। जब आप स्कोर्स देखते हैं ना कि अरे हैदराबाद की तो बैटिंग फ्लॉप हो गई, यार इतनी भी फ्लॉप नहीं हुई थी। 286, 271, 247, 231, 206, ये सब वो स्कोर्स हैं जो हैदराबाद मैचेस जीती है। 200 से ऊपर जब रन बनाए, दे वन द गेम्स। लेकिन वो बहुत लेट इन द सीजन हुआ, बहुत स्प्रेड आउट था, कंसिस्टेंसी नहीं थी। कंसिस्टेंसी आपको अभी भी नहीं मिलेगी इस अप्रोच के साथ। लेकिन एक सबके मन में सवाल आया कि अगर आप सिर्फ बैटिंग पे खेल रहे हो तो एकदम
एकदम पाटा विकेटों पे खेल रहे हो, तो ऑपोजिशन के भी तो वो पाटा विकेटें हैं, तो क्या आपको बेटर बॉलिंग नहीं चाहिए? फिर आया ऑक्शन, आपने शमी को जाने दिया, आप 25.5 करोड़ लेके ऑक्शन में गए, तो सबको लगा कि भाई ये खरीदने वाले हैं और बॉलर्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 13 करोड़ दिए लियम लिविंगस्टन को, कि अगर बैटर्स के मन में डाउट आ रहा है ना कि यार क्या लोअर ऑर्डर में अनिकेत वर्मा, नीतीश रेड्डी, डू दे हैव इनफ टू टेक द गेम अवे, इन्होंने कहा लो एक और आपको मॉन्स्टर हिटर देते हैं लियम लिविंगस्टन के रूप में। माय ओनली क्वेश्चन इज कि हमने ग्लेन मैक्सवेल के साथ ना बहुत रील्स बनते हुए देखा, क्लास प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन आईपीएल में कंसिस्टेंट नहीं। आईपीएल में वो रिवॉर्ड्स या रिटर्न्स नहीं आए जितनी राशि टीम्स ने दी। लियम लिविंगस्टन के साथ भी मुझे लगता है कि लगभग एक ही कहानी है। 7,000 से ऊपर रन है, बहुत काबिल खिलाड़ी हैं, लेकिन आईपीएल में एक अगर पंजाब का सीजन 2022 का था शायद, वो हटा दें, उसके इर्द गिर्द में पिछले 2 सीजन 111 रन, 112 रन, टोटल 3 या 4 विकेट्स। मतलब कोई तो वजह होगी कि टीम्स पूरे 4 ओवर नहीं करा रही। ऐसा नहीं कि उन्होंने बॉलिंग खराब डाली है, 7 की इकोनॉमी जरूर थी एक में, लेकिन इज ही एक कंप्लीट ऑलराउंडर या चांसेस नहीं मिले? सो मेरे लिए अभी भी थोड़ा लियम लिविंगस्टन रहे हैं उस मैक्सवेल की कैटेगरी में, और मैक्सवेल भी बड़े काबिल प्लेयर थे, एक सीजन कमाल का दिया, लेकिन क्या कंसिस्टेंसी दे सकते हैं? अब इसमें डिपेंड करता है टीम रोल क्या देती है, तो लेट्स सी लियम लिविंगस्टन को क्या रोल देते हैं। भाई ऐसे आप 7,000 रन तो नहीं मारते ना, आपके पास वो रेंज हिटिंग तो पूरी है, ऑफ ब्रेक डाल सकते हैं, लेग ब्रेक डाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इज इन पाटा विकेट्स पे। लियम लिविंगस्टन को आपने ले लिया, उसके साथ लुंगी अवेलेबल थे बेस प्राइस पे, कोट गए 75 लाख में, और ज्यादा खरीदारी की नहीं। हैदराबाद ने पिक किए हैं लोकल कैचमेंट एरिया के प्लेयर्स। किसकी लोकल कैचमेंट एरिया? आई फील अ लॉट ऑफ इट इज वरुण एरन की स्काउटिंग। बहुत कमाल की आंख है वरुण एरन की, मैंने उनके साथ पिछले 2-2.5 साल काम किया है। He's got the eye. Now the question is कि ये टैलेंट क्या बड़े स्टेज पे वो प्रेशर को अब्जॉर्ब कर सकता है? कौन वो प्लेयर्स हैं जिनसे आपकी मुलाकात होगी इस आईपीएल में? आई थिंक पेस के डिपार्टमेंट में 2, ओंकार तरमले मुंबई के पास एक तालुका से आते हैं, बहुत लोकल, अभी डीवाई पाटिल टूर्नामेंट भी खेल के हैं, और उनके वीडियोस देख के ऊंचे कद के हैं। He's got pace, he's got bounce, और काफी उन वीडियोस में मुझे लगा कि उनके पास एक तेज गेंदबाज का अग्रेशन भी है। बैटर ने एक पुल शॉट मारी, उसके बाद उन्होंने एक बाउंसर मारी, एक यॉर्कर मारी, लेंथ को पकड़ के डालते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो सीम से मूवमेंट है या उनका जो एक्स्ट्रा बाउंस है उस पे बैटर आउट हो। ही इज अ थिंकिंग बॉलर। काफी एक लंबा वीडियो मैंने उनका देखा, एंड ओंकार तरमले समवन टू वॉच आउट फॉर। दूसरे प्रफुल्ल हिंगे, ये आते हैं विदर्भा से, एंड ये बॉल को लेके आते हैं अंदर, अ लॉट ऑफ एग्जैजरेटेड सीम मूवमेंट, स्किडी कस्टमर है, और ऑलमोस्ट जितने राइट हैंडर्स के डिसमिसल देखे सब में ऑफ स्टंप उड़ता हुआ जा रहा था या पैड पे बॉल लग रही थी। ये 2 फास्ट बॉलर्स पे नजर रहेगी, और रिस्ट स्पिनर्स 2 तो बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर्स हैं, क्रेन्सफुल तेरा और शिवांग कुमार। शिवांग कुमार का एमपी के लिए विजय हजारे ट्रॉफी वाज फैंटास्टिक। उन्होंने शायद 3 मैचेस में 8 या 10 विकेट लिए, एंड उन्होंने 8 नंबर पे बैटिंग करते हुए 67 रन भी बनाए। तो शिवांग कुमार हु वाज अ लिटिल मोर इन द नूर की कैटेगरी, थोड़ी सी फ्लैट, थोड़ी ज्यादा तेज बॉलिंग, उनका कंपटीशन रहेगा क्रेन्सफुल तेरा से, जो थोड़ा ज्यादा कुलदीप और नूर का मिक्सचर है। ही आल्सो फ्लाइट्स द बॉल। सो इन दोनों के बीच में एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर खेलता हुआ देख रहा हूं। कौन खेलता है वो 8-10 दिनों में ये टीम को अंदाजा लगता है कौन बेटर फॉर्म कैरी कर रहा है। सो मे बी अहेड ऑफ जीशान अंसारी जिनको रोक के रखा है, या हर्ष दुबे जिनको टीम ने रिटेन किया है, उनके आगे एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर पक्का खेलता हुआ दिखेगा, और एक अमित कुमार झारखंड के राइट आर्म लेग स्पिनर हैं जिनको इंडिया के नेट बॉलर के रूप में देखा जाता था, एंड शहबाज नदीम ने उनको मेंटोर किया और एमएस धोनी ने उनको एनकरेज किया है। सो दीज आर द न्यू गाइज जिनसे आपकी मुलाकात हो सकती है जब हैदराबाद इज गोइंग टू बी ऑन द फील्ड टू प्ले। प्लेइंग 11 ट्रेविस हेड, और ये भी सोचा जा रहा है कि ट्रेविस हेड का रोल इज ऑल्सो गोइंग टू बी एज अ मैचअप ऑफ ब्रेक बॉलर। भाई अभिषेक शर्मा ने खुद कहा होगा, ट्रेविस सामने कोई लेफ्ट हैंडर आया तो एक ओवर तो तू भी बिल्कुल डाली। सो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हाइनरिक क्लासन, नीतीश रेड्डी, लियम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा खेलते हैं या आर स्मरण खेलते हैं? मुझे लगता है आर स्मरण की जो फॉर्म थी डोमेस्टिक में, 158 की स्ट्राइक रेट, 300 से ऊपर रन, 22 वर्षीय बाएं हाथ के प्लेयर हैं कर्नाटक से। सो आई थिंक आर स्मरण इन दैट बैटिंग ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, फिनिशर में फ्लोटर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच हिम। अब पैट कमिंस नहीं है, मुझे लगता है अवेलेबिलिटी पे आ जाएगा। आई डोंट नो ईशान मलिंगा की क्या अवेलेबिलिटी है या ब्राइडन कार्स की, बट ब्राइडन कार्स एक इंग्लैंड के वो ऑलराउंडर ऑप्शन है। ईशान मलिंगा वाज वन ऑफ देयर बेटर बॉलर्स पिछले सीजन, जिस तरीके से सारे मैचेस नहीं खेले बट ही वाज वेरी गुड। हर्ष दुबे और ये स्पिनर जिनकी हमने बात करी, जीशान अंसारी इज अनदर वन टू पिक फ्रॉम। जयदेव उनडकट और हर्षल पटेल के पास एक्सपीरियंस है, ऑल्दो जयदेव उनडकट जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा, जैसे जैसे विकेट्स थकेंगी, हिज कटर्स जिसमें वो जीनियस हैं, दे विल कम इवन मोर इनटू द प्लेस, मोर सेकंड हाफ ऑफ द सीजन। हर्षल पटेल अगेन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उतनी अच्छी नहीं थी, 9.7 के आसपास का इकोनॉमी था, बट ही इज गॉट द स्किल्स, डिपिंग स्लोअर बॉल है, यॉर्कर है। The only worry is कि इनमें से कोई भी एक्टिव इंटरनेशनल व्हाइट बॉल प्लेयर नहीं है हैदराबाद के लिए। सो मजा आएगा देखने में, बिकॉज दे वांट टू प्ले अ मॉडर्न ब्रांड ऑफ क्रिकेट, फायरवर्क्स ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जो बड़ा एक्साइटिंग भी है। लेकिन क्या चलेगा, क्या इस सीजन क्वालिफाई कर जाते हैं देन यू फेयर, नहीं करते तो क्या फिर पैनिक आएगा, वो बात की बात है। आई एम एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ हैदराबाद गेम्स। आई एम नॉट गोइंग टू सिट आउट एंड से कि पक्का है टॉप 4 में। इट्स अबाउट देयर बैटिंग,
अगर टूर्नामेंट के स्टार्ट में द बैटिंग क्लिक्स, इस बैटिंग में उतना दम है कि आपको ले जाएगी, बिकॉज ये 200 से ऊपर नहीं बनाते यार, ये 300 टच करने वाली पार्टी है। तो अगर बैटिंग क्लिक कर गई 7-8 मैचेस में, सीजन जीतना ना जीतना इस टीम को प्रेडिक्ट करना इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट क्वालिफाई इफ द बैटिंग क्लिक्स पहले 7-8 मैचेस में, जहां प्रेशर नहीं होगा, देन दे विल क्वालिफाई। बट आई एम नॉट सेइंग सर्टेन क्वालिफायर्स हैं, बट आई विश देम अ ग्रेट सीजन एंड मजा आएगा। द मर्चेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन रेडी फॉर 26।